से दोस्तों, हम मोबाइल के इस शॉर्ट के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी आपको गज़ल, शेर, शायरी, अन्य भी गाने और कुछ साहित्यिक चीज़ें सभी का प्रोग्राम हम दे रहे हैं। और अब हमने एक नया कार्यक्रम आज से इसका श्री गणेश करेंगे। इसका नाम रखा है सत्य घटना। इसका नाम रखा है सत्य घटना। तो इसमें हम आपको सत्य घटना जो हमने हमारे जीवन काल के अंदर समझी या देखी उसका जिक्र होगा। और कोई व्हाट्सएप पे हमसे अगर जिज्ञासु पूछेगा तो हम उसे जवाब भी देंगे। तो सत्य घटना के अंदर हर चीज़ ही सत्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई पंडित ने कहा नहीं कि आपको देना है। अगर आपका जीवन संघर्षमय रहा, आपने अपने जीवन के अंदर कई उतार और चढ़ाव देखे, कई बार कई दौरों से गुजरे, तो आप किसी को ज्ञान देने के अधिकारी हैं। नहीं तो आपको कोई अधिकार नहीं। आपने अच्छा खाया, अच्छा पहना और अपनी एजुकेशन की और ऊंचे आदमी बन गए, तो एक वो लाइफ होती है। एक ये लाइफ होती है कि इसके अंदर कि आदमी अपने आप को सामाजिक होते हुए भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीआईपी बना लेता है। और हर जगह कहीं बातचीत करते हैं तो इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या है, हमारे यूरोप में ये, हमारे वहाँ ये, यूँ दलीलें देते थे, यूँ दलीलें। आजकल कोई नहीं बोलता मेरा भारत। देखो, अपना अपना देश सबको अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, है ना। तो आज भारत माता हमें जितनी अच्छी लगती है, हमें कोई विदेश अच्छा नहीं लगता। तो आज के कार्यक्रम में हर घटना आपको जो बताएंगे वो सत्य पर आधारित होगी। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आदमी के ऊपर यूँ मान के चलो कि आदमी के ऊपर जब कोई विपत्ति आती है तो यूँ मान के चलो कि अगर वो कोई पंडित के पास जाएगा तो वो उसके शनि की दशा जरूर बताएगा, राहु की बताएगा और डेकड़ा पहुँच। डॉक्टर के पास जाओगे तो 2-4 बीमारी बताएंगे। जांच कराओगे तो इतना बड़ा ये पिटारा है शरीर का, इसमें कुछ न कुछ निकल ही आएगा। और कुछ नहीं तो लिवर फैटी तो सबके ही आता है, लोग डर जाते हैं। तो ये सब अंदाज मिलके ये जो सारी बातें हैं इनको लेकर के मैं आपको ये बताता हूँ कि एक समय 3 जने, देखो मैं नाम उजागर नहीं करूँगा क्योंकि पात्र उनके परिवार मौजूद हैं, तो
नाम मैं नहीं बताऊंगा। तीनों में दोस्ती, उम्र का 2-2 4-4 साल का फ़र्क, 3 दोस्त थे एक शहर के अंदर। वो तीनों ही अलग अलग गोत्र जाति के, आपस में बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत। तो मेरे कहने का मतलब ये कि तीनों में अटूट दोस्ती। जब तक तीनों मिलते नहीं थे 1-2 दफ़े, तो तीनों में से किसी को चैन नहीं होता था। तो उन्होंने ये विचार बनाया। उस वक्त उनकी आयु लगभग 15 से लेकर 17 साल तक की, हो सकता है कोई 14 का भी हो। तो ये विचार बनाया कि अपनी जितना वो अपने को होना चाहिए, अपन नहीं है। तो इसके लिए अपने को फिल्मिस्तान चलना चाहिए हीरो बनने के लिए। अब देखिए, ये एक जो उम्र होती है तो इसको बोलते हैं बाली उम्र। बाली उमरिया। तो बाली उम्र का मतलब ये होता है कि आप कुछ समझते भी हैं और कुछ नहीं समझते। अब इसको आप गूगल में सर्च करो, बाली को, बाली उमरिया को गूगल में सर्च करो, क्या आता है मुझे पता नहीं, मैंने तो बता दिया। तो ये बाली उमरिया, तो इसके अंदर हर चीज़ सत्य नज़र आती है। कोई फिल्म देखते वहाँ, चलो अपन तो एक्टिंग के लायक है, सुंदर है, खूबसूरत। कई दिनों से ये प्रोग्राम बना रहे, कई दिनों से। और एक दिन सबने विचार किया कि कल चलना है। अब जिसके पास जो पैसे हैं वो अपने अपने हिसाब से ले आना। अब ये नहीं सोचा कि बिना पैसे कैसे चलेगा। तो एक के पास 300-350 रुपये थे, कोई के पास, एक के पास 150-200 थे, एक के पास, यूँ मान के चलो कि सारे तामझाम मिला के 700-800 रुपये का था। तो फुल तैयारी हो गई, न घर वालों को कहा न बाहर वालों को कहा। और जो बम्बई को जाने वाली रेल है, जा चढ़े उसके अंदर। पासिंग सो सिगरेट आती थी, पीला हाथी सिगरेट आती थी। तो हम जब नायक बनने के लिए जब वो जा रहे हैं तो छोटी मोटी सिगरेट क्यों पिएंगे? 10-5 पैकेट तो उनके ही ले लिए यहाँ रेल में चढ़ते वक्त। और अगले दिन जो नगरी है वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो तीनों ने पहले मीटिंग करी उन्होंने कि देखो ये बहुत बड़ा शहर है, अपन आ तो गए, ठीक है, अब पैसे अपने पास ज़्यादा है नहीं, तो अपने को एक काम करना है। उनमें एक कोई समझदार ज़्यादा था, तो अपने को एक काम करना है कि कोई कैसी भी मुसीबत आया, अपन तीनों को एक साथ ही रहना है, जुदा नहीं होना। बस जो होगा अब देखा जाएगा। तो वो जा रहे थे जनाब, कहीं न कहीं जो भी रेलगाड़ी मिलती उसमें बैठ के जा रहे थे। पैसा न कौड़ी, न टिकट न विकट, लाट साहब की तरफ बैठ गए।
टीटी आया, इधर देखा उधर देखा कि शक्ल से तुम लगते हो कि तुम्हारे पास टिकट नहीं। मैंने कहा तुमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी मेरे भाई, टिकट तो नहीं है, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत मुसीबत के मारे हैं, तो तुम्हारी रेलगाड़ी समझ के हम इसके अंदर बैठ गए। अब सरकार की गाड़ी में हम नहीं जाते, तुम्हारी समझी। मैंने कहा अपना भाई आएगा जो मान जाएगा। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अब मैंने कहा देखो, आपने उनमें से एक ने कहा आपको हो जहाँ ही चले जाएं। उसने देखा ये बंदे जोरदार हैं, इन पे क्या चालान करके मैं तुम्हारा चालान करूँगा। भाई कर दो, तुम चालान कर दो, अठान कर दो, जो भी करना है कर दो। उसने चालान करके एक जो भी स्टेशन आया उसका नाम याद नहीं, वहाँ उतार दिया। एक पुलिस वाला में हथकड़ी नहीं डालते WT के अंदर कभी भी। अब मेरे को पता नहीं, उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो उनको आपस में ऐसे हाथ बांध के, और एक पुलिस का आदमी कि चलो चलो भाई, उनको जो देखो, इसका भाग एक ही आज है। ये एपिसोड 1 में लिखूँगा सत्य घटना, और इसके बाद बहुत जल्दी कल या परसों ही एपिसोड 2 दे दूँगा। तब फिर आप खुद है जो इंतज़ार करेंगे कि अगला कब आए। बहुत बहुत खुश रहें आप।